जय हिंद। आज का क्लास हम लोग चैप्टर 1 का कौन सा वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट हमने कर दिया था। पिछले 3 पार्ट में वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो तीनों पार्ट में चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको कमेंट के जरिए से टोटल कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे कैसे गुणनखंडों में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड। कौन? अभाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम लोग जान चुके थे कि वैसी संख्या जो उसका रिमाइंडर ना बचे, जिसका शेषफल ना बचे, हम उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका शेषफल बच जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कितना दे रखा है? 140। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल देने के बाद इसको क्या किए? 140 और कॉमनली इसको डाल दिए। इसको गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर के फॉर्म में डाल दिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे 2 लिखे और 2 से डिवाइड दिए तो 2 7 जा 14, 0 का 0 उतरा। और फिर 2 से दिए तो कितना बार में गया? 35 बार में। फिर 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 से भी 35 नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 से वैसे भी जाएगा, फिर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड देने बोला। 4 एक भाज्य संख्या है, तो 5 से दे सकते हैं। 5 7 जा 35। तो फिर 7 है, अकेला बच गया। तो 7 एक अभाज्य संख्या जो केवल और केवल 7 से ही जाएगा। तो 7 1 जा 7। अब देखिए इसका कितना आ गया हमारा? 2 2 5 5 5 7, है ना। तो इसका क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? 156। अब किसको निकालने बोला है? 156। तो चलिए 2 नंबर का निकालते हैं। कितना है? 156। चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? हल लिख लेते हैं। और कितना है? 156। अब देखिए 156 है तो इसको भी सिंपली लास्ट में देखिए देखना है हमको क्या? लास्ट का अंक 2 से जाएगा ना। 2 3 जा 6, तो दे देते हैं 2 का टेबल से। तो 2 7 जा 14, बचा 1, दे दिए इसको। अब इसको दे दिए तो कितना बन गया? 1 पे 6 16। तो 16 कितना बार में आता है? 8 बार में आता है। कितना बार में? 8 बार में। 8 बार लिख दिए। और फिर देखिए 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये फिर 2 का टेबल से जा सकता है। तो 2 का टेबल से ही देंगे। तो 2 3 जा 6, बचा 1, दे दिए इसको। 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया? 39। ये भी 2 से नहीं जाएगा, किसका टेबल से जाएगा? 3 का टेबल से जाएगा। कैसे जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कितना आ गया? 13। अब 13 एक ऐसा संख्या है ना जो या तो फिर 1 से जाएगा या तो फिर 7 से जाएगा। तो आप तो हम 1 से दे नहीं सकते, इसलिए इसको किससे देंगे? 13 से। 13 1 जा 13। अब इसका फैक्टर क्या क्या आया सो लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितना देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है? 38 25। कितना है? 38 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 38 और 25। तो इसको भी हल करेंगे सेम प्रोसेस से। इसको भी हल लिखे और कितना लिख दिए? 38 और 25 और इसको स्टार्ट कर दिए डिवाइड देने फैक्टर तोड़ने के लिए। अब देखिए लास्ट में इसका कितना है? 5 है, या तो फिर 3 से जा सकता है क्योंकि 3 5 जा 15 होता है ना। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 तो चला जाएगा ना। अब 8 में आता है तो 8 से कम कितना आता है?
6 आता है, कितना बार में? 2 बार में। तो 2 यहाँ से बच जाएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, दे देंगे इसको 2, 22 बन जाएगा। तो 22 में आता है, 21 आता है, 3 5 जा 15 होता है ना। तो इसको आराम से 3 से दे सकते हैं, है ना। 3 1 जा 3। अब बचा कितना? 8 है। तो 8 आता है, 8 से कम कितना आता है? 6 आता है, कितना बार में आता है? 2 बार में। 2 बार में 6 लिखे, कितना रिमाइंडर बच गया इसका? 2 बच गया। अब 2 को 2 पे दे दिए तो 2 2 22, 2 2 22। अब देखिए 22 में आता है तो 22 से कम कितना आता है? 27, कितना 21 कितना बार में आता है? 7 बार में। 21 लिख दिया, बचा कितना रिमाइंडर? 1 1 5 15, 1 5 15। अब 15 बन गया तो कितना बार में चला जाएगा? ये 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए ये फिर से वही आ गया ना। फिर लास्ट में 5 है तो ये फिर से कट जाएगा 3 का टेबल से। कैसे कटेगा चलिए हम लोग देखते हैं। 3 4 जा 12, ठीक है। अब 7 में आता है, 7 से कम 6, कितना बार में? 2 बार में। 2 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, जस्ट इसके बगल में बैठा देते, कितना बन गया? 1 5 15, कितना बार में जाएगा? ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 का टेबल से कटेगा? नहीं कटेगा 3 का टेबल से। 3 का टेबल से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि देखिए 3 1 जा 3, 1 दे दिए, 3 4 जा 12, 5 तो अकेला आता है, नन आता है। तो चलिए 3 से ले देंगे, 4 से भी ले देंगे, 5 का टेबल से कट जाएगा। तो चलिए 5 का टेबल से देते हैं इसको। 5 8 जा कितना होता है? 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 40 का 4, 40 का 40 निकल गया, 42 में 2 बचा, 2 5 के ऊपर बैठा दिए तो 2 5 25, ठीक है। अब फिर देखते हैं किसका टेबल से कटेगा। फिर ये 5 का टेबल से कटेगा। 5 का टेबल से कितना बार में कटा? 1, और बचा कितना? 2 बचा, 3 बचा, तो 3 दे दिए 5 के ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 3 5 35, 5 7 जा 35, कितना आया? 17। और ये 17 का टेबल से स्वयं जाएगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो अब इसका फैक्टर क्या क्या आया? इसका फैक्टर यानी कि गुणनफल क्या क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यही आया ना। तो चलिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कोई दिक्कत हुआ है? ये तो एकदम इजी है, आसानी से समझ भी गए। चलिए ठीक है, अब इसको प्रेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको प्रेस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह देखिए एकदम इजी है, ये एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन जिसने होता है वैसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 5005। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है? 5005। अब इसको भी डिवाइड देना है, मतलब गुना देना है, गुणनफल इसका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, लिख दिए 5005। अब देखिए ये किसका टेबल से जाएगा? ये तो 5 का टेबल से ही जाएगा, कॉमनली जाएगा ना। तो चलिए दे देते हैं 5 का टेबल से। 5 1 जा 5, 0 0 जा 0 0 जा 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका टेबल में जाता है? आप देखिए लास्ट में इसका कितना है? 1 है। 1 5 के बाद से किसका टेबल में आता है? 7 3 जा 21। तो इसको 7 के बारे में देख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं 7 का टेबल से। तो कितना? 7 1 जा 7, 1 बार में दिए, बच गया कितना? 3 इसको दे दिए, तो ये कितना बन गया? 3 0 30। और 30 तो आता नहीं है 7 का टेबल में, तो 30 से कम कितना आता है? 4 बार में 20 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। और 28, अब देखिए 30 में 28 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 जस्ट 1 के पहले लगा देंगे, कितना बन जाएगा? 2 1 21। तो 21 तो आता है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ये आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 143। अब 143 तो किसी का टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन हम लोग देखते हैं 7 के बाद से किसी का टेबल में 143 कट सकता है। किसका? अब 3 देखिए लास्ट 1 प्लेस है, 1 का प्लेस में कितना है? 3। अब देखिए 3 किसका टेबल में आता है? 11। 11 एक अभाज्य संख्या है ना जी, तो 11 में आ सकता है, हाँ आ सकता है। 11 3 जा 33। चलिए चेक करते हैं 11 का टेबल से। 11 1 जा 11, 14 में 11 माइनस किए, बचा कितना? 3। अब 3 जस्ट 3 के पहले बना दिए, बैठा दिए, तो कितना बन गया? 3 3 33। तो 11 3 जा 33,
कितना बार में किया ये 13 बार में किया, 143 भी कट गया। अब देखिए 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 13 आसानी से 13 1 जा 13 में कट जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलते क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे देखिए कोई डबल नहीं आ रहा, सब सिंगल सिंगल है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई डबल रहता है तो उसको पावर दे के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डबल है नहीं, तो सब सिंगल है, इसका मतलब इसका आंसर यही है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना बोलता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कितना 74 और 29, कितना है 74 और 29, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है 74 और 29। तो चलिए इसको भी सेम से ही हल करेंगे, इसका भी क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल, और इसको डाल दिए फैक्टराइजेशन में 74 और 29। अब देखिए 29 अब चेक करना है कि ये किसका टेबल से कटेगा, तो किसका टेबल से कटेगा, देखिए लास्ट में 29 है, जितना भाज्य संख्या है उसे चेक करना पड़ेगा। तो किसी इसको 3 से देखते हैं, 3 से तो 29 जाएगा नहीं, क्योंकि 12 यहीं पे कंप्लीटली कट गया। 5 का टेबल में 9 आता ही नहीं है, 7 का टेबल में 49 आता है, तो 6 बार में 42 यहीं पे कंप्लीट हो गया, 7 में 7 7 6 42, 9 तो आता नहीं, 9 का टेबल से नहीं कटेगा, 11 12 13 का टेबल में 9 आता है, किसी लास्ट में 9 नहीं आता है 13 का टेबल में, 14 15 16 17 का टेबल में 9 आता है, कितना बार में 17 7 जा 119। तो चलिए चेक करते हैं 17 का टेबल से, है ना। तो इसको 17 का टेबल से चेक करते हैं। सबसे पहले 17 का टेबल में 74 में आता है, इससे कम कितना आता है 68 आता है, कितना बार में आता है 68, 4 बार में कितना आया 68 आया। अब देखिए 74 में 68 माइनस कर देते हैं, 74 में 68 माइनस कर देते तो हमारे पास कितना बच जाता है आपका, 14 में 8 गया तो बच गया 6 बचा ना, तो 6 जस्ट इसका बगल में बैठा देते तो कितना बन जाएगा ये 6 2 62। अब देखिए 62 तो आता नहीं आता है ना, 62 से कम आना चाहिए, तो कितना आता है 51 आता है, कितना बार में आता है 3 बार में आता है, 3 बार में कितना आया 51 आया। अब देखिए 62 था, 62 को 11 ने 51 माइनस कर दिए तो कितना बचा हमारे पास, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1 बचा, 11 बचा। अब बगल में कितना है 9, जस्ट इसका बगल में बैठा देते, कितना बन गया ये 119, कितना बार में कटेगा ये 17 7 जा 119, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए 17 तक हम लोग चले गए, अब इसका आगे ही बढ़ेंगे, तो 7 है लास्ट में, तो 18 का टेबल में 7 नहीं आता है और 19 का टेबल में 7 आता है, 19 3 जा 57 है ना। तो चलिए इसको देखते हैं 19 का टेबल से कटता है क्या, तो 19 का टेबल से कटता है, तो 19 में 43 में आता है, तो 43 से कम कितना आता है 36, कितना बार में आता है 36 आपका आता है 36, 19 1 19 36 वाली नहीं, 36 से 38 आता है, कितना बार में 2 बार में, कितना आया 38 आया। अब देखिए 43 में 38 माइनस कर देते तो कितना बचेगा, उधर का 2 और इधर का 3, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जस्ट 5 7 के बगल में उठा देंगे तो 5 7 57, तो कितना बार में जाएगा ये 3 बार में चला जाएगा, 19 3 जा 57, अब 23 एक अकेला 23 1 जा 23, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 1 नंबर का पांचों का सॉल्यूशन हमने कर लिया, अब 2 नंबर का देखते हैं, 2 नंबर में भी बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर का भी हम बनाएंगे, इसका देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसे जिसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, पहले इसको फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश करने के बाद क्वेश्चन हमने लिखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बना रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, 1 नंबर का जो पहले से लिख रखे थे इसको भी सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, टाइम जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए ये मेरा फ्रेश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। और जांच करने बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कितना दिया क्वेश्चन नंबर 1 26। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें क्या क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ बना रहे हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। सॉरी, एलसीएम में एम है ना, तो लास्ट में क्या होगा? मल्टीप्लीबल। क्या होगा? मल्टीप्लीबल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीबल और इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में कितना दिया? 26 और 91। 1 नंबर में कितना दिया? 26 और 91। ये दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। 26 है ना, 26। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ और क्या स्टार्ट करते हैं? हल। सबसे पहले कितना का निकालते हैं? 26 का। 26 का निकालेंगे 2 का टेबल में 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब 13 आ गया तो 13 1 जा 13 है ना, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब 91 है ना, कितना है? 91 है। तो अब देखिए 91 है तो 91 किसका टेबल में जाता है? 91 दे देते हैं यहाँ पे। और अब देखिए 91 किसका टेबल में आएगा? ये 91 अकेले किसका टेबल में आएगा? 3 का टेबल में भी नहीं आएगा, 4 का भी टेबल में नहीं आएगा, 5 का भी टेबल में नहीं आएगा, 6 का 7 का टेबल में आ सकता है। 7 का टेबल में कैसे आएगा? देखिए 7 1 जा 7 बचा 2 दे दियो इसको, 2 1 21, 7 3 जा 21। अब 13 अकेले जाएगा ना। तब इसका फैक्टर क्या था हमारा? वो लिख लेते हैं 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 है ना। अब इसका फैक्टर क्या था 91 का? उसको भी लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए जिसका जोड़ा लग रहा है, जो कि क्या है? दोनों का में आ रहा है 26 और 91 दोनों में आ रहा है, वही आपका एचसीएफ कहला जाएगा। मान के चलिए 13 आ रहा है तो 13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। ये इसका एचसीएफ निकल गया हमारा। कितना आया? 13 आया। कोई दिक्कत? कितना इजी था, फैक्टर तोड़ लीजिए। अब दोनों में जो आ रहा है यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में आ रहा है, उसको क्या कीजिए? जोड़ा लगा के उसी को एचसीएफ घोषित कर दीजिए, हो गया, खत्म। अब देखते हैं, अब इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम कितना कितना है? 26 और 91। 26 और 91, सॉरी 26 है ना, 26 और 91। तो 26 अब 2 का टेबल से देते हैं तो कितना बार में जाता है? ये 13 और ये 91 का 91 उतरेगा। अब ये तो देखिए 13 में है तो अभी 7 का टेबल से जाएगा, 13 का 13 उतरा और ये कितना बार में डिवाइड किया था? 13 बार में डिवाइड किया था ना। अब ये 13 से दे देते हैं 13 1 जा 13 1 जा। अब ये दोनों को आपस में क्या करते हैं? फैक्टर जो आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं 2 7 जा कितना हो गया? 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और हाथ में 1 कैरी था, कितना आ गया? 42। ये 4 और 1 कितना हो गया? ये 281। इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। और एचसीएफ इधर कितना फाइंड किए थे? एचसीएफ बराबर 30। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम एचसीएफ हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं तो इसमें तो दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको रफ कर देते, प्रेस कर देते हैं, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 510 और 92 का भी एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? 510। कितना है? 510 और 510 और 92 कितना है? 92। तो चलिए इसका निकालते हैं। इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे हल लिखे और क्या फाइंड कर रहे हैं? एचसीएफ कितना है? 510। चलिए 510 देखिए 2 का टेबल से ये चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा दे दिए इसको, 2 5 जा 10, 1 बचा दे दिए इसको तो 2 5 जा 10।
ये चला गया 2 का टेबल से। अब ये किसका टेबल से जाएगा, 3 का टेबल से जाएगा। हाँ 3 का भी टेबल से चला जाएगा, तो 3 का भी टेबल से देते 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब आगे क्या बोलता है, इसका 1 बचा, दे दिए इसको 3 5 जा 35, 3 5 जा 50। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 का टेबल से जाएगा। 5 का टेबल में से कितना बार में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और इसको दे दिए 7, 70 बार में गया। अब ये 17 का टेबल से जाएगा, 17 1 जा 70। ठीक है, अब उसी तरह सेकंड में कितना था 92, तो 92 का निकाले तो 92 का 2 का टेबल से चला जाएगा, ये 2 का टेबल से जाएगा। 3 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब फिर 2 का टेबल से चला जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 तो सिर्फ अपने से ही जाएगा, 23 1 जा 23। अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसको लगा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया मेरा 510, 510 का कितना आया था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इस कितना है 92, 92 का कितना आया था 2 मल्टीप्लाई 23। तो 2 और 2 क्या लग गया, जोड़ा लग गया। 2 क्या है 510 का भी फैक्टर में आया है और 92 का भी फैक्टर में आया। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना आया 2 आया। कोई दिक्कत, चलिए ठीक। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हल और बराबर क्या है एलसीएम। एलसीएम हमारा किसका किसका निकालना है देख लेते हैं, 510 और 92, यही दोनों का निकालना है ना। तो चलिए ये भी 2 का टेबल से जाएगा, है ना। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये कितना बार में गया 2 4 जा 8 और 2 6। अब देखिए ये जा रहा 46 2 का टेबल से, तो 2 का टेबल से दे देते 2 2 5 और ये कितना बार में गया 2 और 3। अब ये देखिए 3 का टेबल से जा रहा था, इसको 3 का टेबल से दे देते हैं। कितना बार में जाएगा ये 3 का टेबल में, 3 7 जा 21, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 5 5 है ना। हाँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 बार में, 2 3 8 जा 24 और बचा 1 दे दिए इसको, तो कितना बन गया ये 5 बन गया। 85 और 23। अब ये किसका टेबल से जा रहा है, 5 का टेबल से भी जा रहा है। कितना बार में जा रहा है 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 17 और 23। अब ये किसका टेबल से जा रहा है, 17 का टेबल से जा रहा है। 17 1 जा 17, 17। अब ये किसका टेबल से जा रहा है, 23 का टेबल से जा रहा है। 1 और 1 कट गया पूरा। तो अब इसको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, यही करना है ना। चलिए करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से। 60 मल्टीप्लाई 70। तो चलिए करते हैं, अब देखते हैं कितना आता है 0। अब 7 6 जा 42, ये कट गया। अब बचा कितना 0 और 6, 0 2 और ये 10 20 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से, कर दिए। कितना आ गया 0 6 0 3। अब ये कितना आ गया 0, अब ये हो गया 4 0 2, कितना हो गया 0 6 4 3 2, है ना। 23 एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम बराबर कितना 23 और 460, 23 और 460, 23,460। और एचसीएफ कितना आया इसका, एचसीएफ आया 2। यही तो आंसर है, कोई दिक्कत। इसको सिर्फ एलसीएम करने के बाद मल्टीप्लाई करना है और इसमें मल्टीप्लाई को फैक्टर करने के बाद क्या करना है, जो कॉमन निकल जाए उसको निकाल के बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको फ्रेश करते हैं फ्रेश। ठीक है, पहले इधर मिटाते हैं उसके बाद उधर मिटाएंगे। अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की है, मिटाते हैं इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, 3 में चलते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 336 और 54, 336 और 54 का क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कितना है 336, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, 336 और 54, कितना 54। तो चलिए पहले इसका क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल और स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। तो कितना 336 का फैक्टर तोड़ते हैं। 2 का टेबल से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका 6 है,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और बचा 1 दे दिए 8 बार में 168। अब फिर 2 का टेबल से कटेगा 2 6 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब फिर 2 का टेबल से कटेगा 4 और 2, फिर 2 का टेबल से कटेगा कितना बार में कटेगा ये 2 और 1। अब देखिए 21 आ गया, तो अभी 2 का टेबल से नहीं कटेगा, किसका टेबल से कटेगा 3 का टेबल से कटेगा, काट देते हैं 3 7 जा 21। अब ये 7 का टेबल से कटेगा, इसका भी आ गया फैक्टर गुणनफल। अब आगे वाला किसका निकालते हैं 54 का, 54 का निकालते हैं। तो 54 का टेबल 2 का टेबल से तो चला जाएगा, दे दिए 2 का टेबल से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40। अब बचा ये कहां 3 का टेबल से जाएगा क्योंकि 27 है, 3 9 जा 27, ये तो आराम से कट रहा है, ये 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 3 1 जा 3। अब देखिए इस दोनों का फैक्टर को लिखते हैं। पहले कितना 3 3 6 का फैक्टर कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 था 1 2 3 4 और 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसका 54 का फैक्टर कितना आया 54 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार 3 था ना, तो ये 2 और 2 कॉमन लगा, जोड़ा लगा, और ये 3 और 3 जोड़ा लग गया ना। तो ये दोनों जब लगा तो हमारा आंसर क्या 2 ठो आया। इस केसेस में क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो 2 3 जा 6, यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ। से एचसीएफ कितना आया हमारा 6 आया। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम और हल करते हैं, है ना। हल क्या है मेरा 200 336 और 54, है ना। तो चलिए 2 का टेबल से तो ये जाएगा, तो 2 का टेबल से दे दिए 2 1 जा 2, अब 2 6 जा 12, 2 8 जा, ये कितना बार में गया 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब ये 2 का टेबल से फिर जा रहा है ना, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, यहाँ पे कितना 27। फिर ये 2 का टेबल से जाना है तो दे देते हैं 2 4 जा 2 2 जा, अभी यहाँ पे कितना आ गया 27। फिर ये 2 का टेबल से जाता है, दे देते हैं 2 2 1 जा 2, अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, अब यहाँ पे कितना 27, लिख दिए 27। अब देखिए 21 और 27, अब ये किसका टेबल से जाएगा 3 का टेबल से जाएगा, 3 लिख दिए, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब ये किसका टेबल से जाएगा 7 1 जा 7, 9 का 9 उतरा। अब ये किसका टेबल से जाएगा 9 का बार में 9 1 जा 9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपस में सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4। अब क्या है 3 मल्टीप्लाई, अब कितना है 7 मल्टीप्लाई 9, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलिए करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 का 6 हाथ में कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 कितना हो गया 23, 28 और 5 23। अब 23 आया 236, अब 236 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। चलिए कर देते हैं 9 5 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 का 4 हाथ में कैरी कितना रहा 5, 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31 32, 32 का 2 हाथ में कैरी कितना रहा 2, 9 2 जा 18, 18 18 19 20, कितना आया 19 20, 20 आया, तो यहाँ पे कितना लिख दिए 20। अब देखिए इसका आंसर 20 20 24, देखिए शायद इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। एलसीएम इसका कितना है 2 नंबर का 30 24 है, और यहाँ मेरा आया कितना 20 24, कहीं तो मिस्टेक हुआ। 24 80 64 27 9 7 7 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 अब 16 2 जा 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 56 और 7 4 जा 28, 28 28 29 30 31 32 33। तब देखिए यहाँ पे कितना होगा 33 होगा ना, क्योंकि देखिए 28
28 और हाथ में कैरी था कितना 5, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27, 27 और हाथ में कैरी हमारा कितना था 27 और हाथ में हमारा कैरी था 3, 27 और 3 कितना हो गया 30, यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, देखिए या फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 जा 54, 54 का 4 हाथ में कैरी 5, 9 5 9 3 जा 27, 27 और 5 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 का 2 हाथ में कैरी कितना रहा 3। अब 9 3 जा 27 और 3, 27 और 3 30। आंसर इसका कितना आया, इसका आंसर कितना आया 30 और 24, 30 और 24, ये मेरा क्या आया LCM है ना। तो अब इसका देखिए HCF कितना आया था HCF बराबर 6 और LCM मेरा कितना आया LCM बराबर 30 और 24, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको फोन करेंगे और फोन करने के दरमियान आपको टोटल क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, सेव वीडियो कभी भी देख सकते हैं। अगर तब भी डाउट क्लियर नहीं होता तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू से आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल डिटेल्स को समझा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।